हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं ठीक नहीं थी, मेरे सर में दर्द था और फीवर था। तो मैं बेबी को मिल्क फीड कराती हूँ, तो उसकी वजह से बेबी को भी फीवर था। तो इस वजह से मुझसे बिल्कुल भी फैन इन्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। सो अब मैं कुछ बेटर फील कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि ईवो जो कि बिल्कुल ब्रोकन हो चुका था, ईवो जो खुद के बारे में बता रहा था, अब हमें दिखाया जाता है ईवो जो कि शाहजहान को आई लव यू टू बोलता है और चुपचाप सो जाता है। और शाहजहान ने भी उसे बैक हक किया हुआ था। ईवो की बॉडी पूरी दर्द से टूट रही थी। ईवो को ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बॉडी को पूरा निचोड़ लिया हो, उसमें से जान, उसकी आत्मा और उसकी पूरी जो बॉडी थी ना, उसको झिंझोड़ दिया हो। ईवो अब ऐसे ही काफ़ी दिन गुजरने लगे। जान जो ज़बरदस्ती ईवो के साथ कभी कभी इंटीमेट होता था और ज़्यादातर ईवो को ही अपने नीज डाउन करने पड़ते थे और शाहजहान को खुद को छूने देना पड़ता था और उसको वो सब करने देना पड़ता था जब भी वो कुछ करना चाहता हो। इवन ऐसे ही अब ईवो को शाहजहान जो कि धीरे धीरे ईवो की सारी विशेष पूरी करने लगा। ईवो को चुपचाप उसकी हर बात को मानना पड़ता था। आज ईवो एक सक्सेसफुल मॉडल है। ईवो को अपनी पिक्चर हर एक जगह, हर एक पोस्टर में, एवरी सिंगल जगह पर दिखती है। इवन ईवो जो कि अपनी टीवी में भी देख रहा था अपने एड्स, पर ईवो खुश नहीं है। ईवो जो एक अकेले रूम में बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो मुझे सिर्फ कमरे से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं देता। ईवो ये रोता है और सोचता है, मैं जब अपने फ़ोटोशूट के लिए जाता हूँ तब भी सिर्फ मुझे इजाज़त होती है फ़ोटोशूट के लिए जाने की, लेकिन फ़ोटोशूट में भी मुझे किसी से बात करने की कोई इजाज़त नहीं। यहाँ तक कि कैमरामैन गर्ल हो या बॉय, मुझे किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं है और वो मुझे खुद लेने आता है और ख़ुद छोड़ कर जाता है। यहाँ तक कि मुझे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी जगहों से ऑफ़र्स आती हैं एड्स करने के लिए, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़, वो एड्स कुछ भी नहीं है उसकी ताकत के सिवा। ईवो के पास आज बहुत सारे पैसे हैं। ईवो टब में बैठा होता है और उन पैसों को उड़ा रहा था और हंस रहा था और कहता है, देखो आज मेरे पास कितने पैसे हैं, आज मेरे पास वो सब कुछ है, पर मेरे पास वो नहीं जो मुझे पहले मेरे पास था। मेरा गरूर नहीं है मेरे पास, मेरी बॉडी नहीं है मेरे पास, मैं खुद मेरे पास नहीं हूँ। ऐसी लाइफ, ये पैसे और ईवो जो उन पैसे को फेंक देता है और रोता है और ईवो की आंखों में से जो आंसू गिर रहे थे। ईवो कहता है, ये पैसा किसी भी काम का नहीं है जब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती आपकी लाइफ में। एक आपकी वर्जिनिटी और दूसरी आपकी फैमिली। इन दो चीज़ों को छोड़कर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब आप ये दो चीज़ें कुर्बान कर देते हो तो आपके पास कुछ और नहीं बचता अपनी लाइफ में, क्योंकि यही तो एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल ज़िंदा फील करवाती हैं। एक आपकी वर्जिनिटी और दूसरी फैमिली। ईवो जो यहीं सोच के रोता है और अकेला वॉशरूम में बैठा होता है। अब ईवो अपने बैंक बैलेंस और हर चीज़ को चेक कर रहा था। ईवो उन पैसों को भी देखता है जो उसके हाथ में है। ईवो कहता है, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का, इन पैसों का मतलब ही क्या, जब मैंने इन पैसों को अपने जिस्म को बेचकर कमाया है। और ऐसे कहने के बाद ईवो के आंसू गिरने लगते हैं। ईवो जो कि ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और ईवो के साथ वो एवरी सिंगल डे, कोई ऐसा डे नहीं होता था जब वो ईवो को छोड़ दे। एवरी सिंगल डे वो उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाता था। इवन वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता था। कभी वो अपना गुस्सा उस पर निकालता तो कभी वो इसे प्यार का नाम दे देता। ईवो जो कहता है, क्या ये प्यार होता है? प्यार तो वो होता है जो हम एक दूसरे की मर्ज़ी के साथ, एक दूसरे के साथ अपना फ़िज़िकल रिलेशन बनाएं। अगर एक को डर लगे तो वो दूसरे को प्यार से समझाए, ना कि उसे फ़ोर्स करे या टॉर्चर करे। ईवो
जो ऐसे सोच रहा था। इबो जो कि जान की तरफ देखता है और कहता है, जान हम शादी कब करेंगे? सॉरी, वो कहता है, डैडी हम शादी कब करेंगे? जान उसकी तरफ देखता है और कहता है, शादी? क्या मतलब शादी? हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी करो या ना करो क्या फ़र्क पड़ता है? वो जो मन में सोचता है, ये ऐसा ही हमेशा कहकर मुझे बिल्कुल बोलने लायक ही नहीं छोड़ता। अब जान जो कि करीब आकर ईवो की नेक में किस करने लगा और ईवो की बॉडी को टच करने लगा और कहा, बेबी आई लव यू। ईवो जो मन में सोचता है, तुम्हें पता है लोग मुझे पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जब तुम मेरे साथ होते हो। मैं चाहती हूँ कि लोग तुम्हारी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखें, मुझे जो अच्छा फ़ील हो, कंफर्टेबल फ़ील हो। मुझे इस तरह अपनी आपसे घिन आती है। और जान जो कहते हैं, पता है, चुप रहो। और ऐसे कहने के बाद जान उसे बेड पे पुश कर देता है और ईवो की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जो जान है वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। ईवो जो कहता है, तुम शादी करोगे भी या नहीं? अब जान जो उसके मुंह पे चांटा मारता है और कहता है, मुंह बंद रखो, अब मेरे सामने शादी का नाम मत लेना। और ईवो जो उसकी तरफ देखता है और शौक हो जाता है। ईवो को समझ आ गई थी कि ये पर्सन मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। इवन इसने मुझे सब कुछ दिया है, हाँ इसने मुझे एक बिग मॉडल बना दिया, मुझे बहुत सारे ड्रामास, बहुत सारी मूवीज़ में काम करने का मौका भी मिला है। लेकिन ये जो मुझे टॉर्चर करता है, ये जो मेरी बॉडी का एवरी सिंगल डे यूज़ करता है अपने बेड में, वो मुझे तोड़ देते हैं। क्या ऐसे ही प्यार होता है जो एक दूसरे के साथ बस फिज़िकल रिलेशन बनाओ? लोग शादी करते हैं, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। मैं भी वही चाहता हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों की लाइफ अच्छी। लेकिन वो मेरी बात को सुनता ही नहीं, वो मेरी वर्ड्स को इग्नोर करता है और बस मुझे बेड पे पुश करके मेरे साथ वो सब करता है जो उसका दिल कर रहा होता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे कोई बात करनी है, मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है। वो बस अपनी मर्ज़ी करता है, वो सुनता ही नहीं है, जैसे मैं एक इंसान ही नहीं हूँ, मैं एक। लेकिन मुझे समझ आ गया है उसके लिए मैं एक रखेल हूँ बस, जिसे वो अपने बेड पे पुश करता है और वो सब करता है। उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, उसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। अब मैं थक चुका हूँ, ऐसी ज़िंदगी से अच्छी तो मौत है। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे लाखों में फ़ैन हैं, मेरी ब्यूटी के पीछे जो मरते हैं मेरी एक झलक के लिए। लेकिन मुझे आज इस ब्यूटी से नफ़रत है जो किसी और के गंदे टच से, किसी और की हाथों में होती है। मुझे अपना आप भी फील नहीं होता। मैं थक गया हूँ ऐसी लाइफ से। एक दिन मेरी फ़ोटोशूट पर मैं भागने का सोचता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, और अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। ईवो जो स्माइल कर रहा है, उसने अपने बालों को बहुत लॉन्ग कर लिया था और ब्लाउंड में डाई कर दिया था। ईवो जो कहता है, मैं उस जहन्नुम से बाहर आ गया, मैं उस हेल जैसी लाइफ से, मैं तंग हो गया था ऐसी ज़िंदगी से। अब मेरा एक बच्चा है जो बहुत खूबसूरत है, जो मुझे अपनी माँ कह के बुलाता है, और मैं ऐसे अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी मैं अपने पोस्टर देखता हूँ और अपने बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ सुनता हूँ कि पता नहीं हमारी जो एकदम बड़े सेलिब्रिटी हैं वो कहाँ पर जाकर बस गए हैं, और ना ही उन्होंने कभी फिर से कोई मूवी या फिल्म की है। और मैं देखकर स्माइल करता हूँ। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं, कहीं तुम वो तो नहीं, पर मैं साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने हुलियों को बदल दिया है, मैंने ख़ुद को बदल दिया है। मैंने अपने बच्चे के साथ रहने के लिए वो सब छोड़ दिया जो कि हर लोगों को ज़रूरत होती है, वो सारी दुनिया, वो आशाइश, वो सब कुछ। मेरा बच्चा ही मेरी ज़िंदगी है और मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और उस शैतान से मेरी जान छूट गई है।
मैं ऐसी गंदी लाइफ नहीं चाहता जिसमें मेरे साथ कोई भी कुछ भी आकर करे और मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। अमीर या गरीब होना ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी होती है अपनी इज़्ज़त, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, हर उस ख़जाने से ज़्यादा कीमती जो दुनिया का है। और आज मेरा एक बेटा है जिसका नाम बहुत खूबसूरत है, जिसका नाम आयान है। वो मेरी जान है। और कोई किसी को अपना शुगर डैडी बनाना इतना आसान नहीं होता। अगर कोई आपके ऊपर कुछ खर्च करता है तो ये याद रखना कि आप उसके दबाव में हो जाते हो और वो आपके साथ कुछ भी करता है और आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने आप पर एहसान किया होता है। और वो तो एहसान का इस तरह बदला लेते हैं, उनका बस चले तो आपकी चमड़ी भी उधेड़ लें। तो किसी को भी गर्ल्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जैसे हर गर्ल्स होती हैं, हमारी शादी होगी, हमारा जो हस्बैंड होगा हम उससे ये लेंगे वो लेंगे, हमारा हस्बैंड हमारी केयर करेगा, या तो हमारा कोई बॉयफ्रेंड हो जो हमारे लिए फ़ोन लेकर आए, हमें चॉकलेट्स गिफ्ट करे। हम ऐसा सोचकर बहुत खुश होती हैं कुछ गर्ल्स, मैंने देखा है अपनी पर्सनली मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो आप डिपेंड करते हो ना दूसरों पर, कभी भी आप दूसरों पर डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि दूसरों पर जब आप डिपेंड करते हो तो वो भी आप पे डिपेंड करते हैं। वो आपसे क्या पता उसके बदले कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो आप उसे ना देने चाहते हो। तो जब वो कोई आप पर डिपेंड करता है ना, जब आप उससे कुछ ले चुके हो, तो वो आपसे जब कुछ लेता है तो वो ज़बरदस्ती भी ले सकता है। तो मैं आप लोगों को पर्सनली ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी जिसने भी लिखी है, वैसे तो मैं उसे पर्सनली जानती हूँ, तो उसने ये स्टोरी बहुत ही सोच समझ के लिखी थी। और आई लव यू कि आपने ऐसी स्टोरी लिखी जिसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन होता है। लेकिन अब तो मैं मैरिड हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं गर्ल्स को ये कहना चाहती हूँ, जो आप दूसरों से डिपेंड करते हैं ना, आप अपने सिबलिंग से डिपेंड करें, आप अपने मदर फादर से डिपेंड करें। आपको कोई चॉकलेट दे, आपको कोई रेड रोज़ दे, आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से लेने की। आप खुद से भी ले सकते हैं और ख़ुद को भी दे सकते हैं। कि लाइफ में आप दूसरे लड़कों पर डिपेंड करें या लड़कियों पर, किसी पर भी डिपेंड करें कि वो मुझे गिफ्ट देगी, या फ्रेंड पर भी, आपको फ्रेंड पर भी डिपेंड नहीं करता। जब हम आप पर किसी पर डिपेंड करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती ना जो हम डिपेंड करते हैं, तो हम टूट जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। ओके गाइज़, तो मैं आपको एक मतलब चैनल के बारे में बताना चाहती थी, जिनकी पहले चैनल का नाम तो लव स्टोरी टेलर था, अब BL स्टोरी टेलर हो गया। तो उन्होंने भी उनकी जो स्टोरी सुन के ही ना, मैंने उनकी फ़र्स्ट स्टोरी मैंने सुनी थी, जिनका नाम यू आर माई फैंटेसी था। वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने कुछ ना कुछ उससे भी सीखा है। और यहाँ जो मेरी फ्रेंड ने भी मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे स्टोरी दी और उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया कि एक कोई भी ना कहीं से मतलब प्रोफेशनल नहीं होता, हर कोई सीखता है किसी ना किसी से। ओके गाइस, तो आप लोग भी सीख सकते हो। ओके, चलो, तो आप लोग उन्हें सपोर्ट कीजिए। उनका आप चाहें तो उनके फ़ैन फ़िक्शन भी सुन सकते हैं, क्योंकि वो एक बेस्ट एक्सप्लेनर हैं। लाइक वो, मैं तो उन्हें अपना सीनियर ही मानती हूँ, तो वो ज़बरदस्त हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन्हें सपोर्ट करें। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं इसके बाद जो है शुगर डैडी का सीज़न 2 एक्सप्लेन नहीं कर रही। वो कंप्लीट हो जाए तभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ऑन गोइंग स्टोरी में बहुत मसला होता है। और मैं ये कह रही थी कि जैसे मैं ना इसके बाद हमारा माफिया किंग सीज़न 2 स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि चाइनीज़ में लिखा है और उसमें मैं बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मैं उसे पढ़ चुकी हूँ, ट्रांसलेट कर चुकी हूँ, तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगी। और जल्दी ही मुझे याद आया था कि मैंने एक फ़ैन फ़िक्शन बीच में ही छोड़ा है, जिसका नाम है द ग्लास बॉक्स ब्रेक द मिरर। पता है, जब मेरा फ़ोन, मैंने एक वीडियो बहुत पहले डाली थी कि मेरे फ़ोन से सारी ईमेल वगैरह डिलीट हो गई और सब कुछ ख़त्म हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया था, तो ब्लैक स्क्रीन आ गई थी। उसके बाद जो ना मैंने पार्ट बनाए हुए थे वो भी डिलीट हो गए थे। तो जो स्टोरी लिखी हुई थी मैंने नोट में, वो भी डिलीट हो गई। अब वो मुझे ठीक से याद करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा गाइस, तो मैं उसे भी स्टार्ट कर दूँगी जल्द ही। बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे ये बहुत मतलब आप लोग मुझे ये बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और इसका सीज़न 2 तो मैं जल्द ही ले आकर आ जाऊँगी। बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखना और प्रे कीजिए कि मेरा फ़ीवर ख़त्म